अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान जो लकोरिया होता है उसकी क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। यानी जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं यानी प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो लकोरिया होता है क्या ये नुकसानदेह होता है, इसमें कब परेशान होने की ज़रूरत है और कब इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ये सब कुछ बताऊँगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या जो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनको इन वीडियो से अवेयरनेस हो, उनको फ़ायदा हो। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी मसले से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आज हमने बात करनी है कि हमल के दौरान जो लकोरिया होता है वो क्यों होता है, क्या वो नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी जो बच्चादानी होती है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब यूट्रस का यानी बच्चेदानी का साइज बढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है, आपका कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होने लग जाता है। मतलब आपके जो दिल से खून आ रहा होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी की तरफ चला जाता है, यानी खून उस आर्टरीज में ज़्यादा चला जाता है जो कि आपकी बच्चादानी को सप्लाई कर रही होती है। इससे क्या होता है कि बच्चे की तरफ यानी ब्लड फ्लो जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये ब्लड ही एक ऐसा सोर्स है जिससे बच्चे में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ ब्लड के थ्रू ही माँ से बच्चे की तरफ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा ब्लड यूट्रस की तरफ यानी बच्चेदानी की तरफ जा रहा होता है ताकि बच्चे को उससे ज़्यादा खुराक, बच्चे को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो बच्चे को मिल सके। और ये जो यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी होती है ना, यही जाके आगे वजाइनल आर्टरी को सप्लाई कर रही होती है। जिस तरह अगर यूट्राइन आर्टरी में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो इसी वजह से वजाइनल आर्टरी में भी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से देखा गया है कि प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है वजाइना की तरफ। ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से डिस्चार्ज होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको वजाइना के बारे में बताती हूँ। ये जो वजाइना है ये हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी जो अंदरूनी सतह होती है वो एक खास किस्म की लेयर से बनी होती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसकी एपिथेलियम में बहुत ज़्यादा सेल्स लेयर की शक्ल में बने हुए होते हैं। क्या होता है कि जब एक नया सेल बनता है, नई लेयर बनती है तो वो क्या करती है, जो पिछली पुरानी लेयर होती है उसको शेड ऑफ कर देती है। जब वो शेड ऑफ होती है तो वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज की सूरत में बाहर निकलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो कौन सी वजूहात ऐसी हैं जिस पर हमें परेशान होने की ज़रूरत होती है? जब आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में आने लग जाए, रूटीन से ज़्यादा आना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाए, उसमें पहले आपको ऐसे नहीं आता और अचानक से बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, उसके साथ आपको खारिश भी शुरू हो जाए और उसके साथ डिस्चार्ज के साथ आपको ब्लड भी आना शुरू हो जाए। जब ऐसी चीज़ें आप नोट करें तो तब परेशानी की बात बनती है। इस सूरत में आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, ये नॉर्मल नहीं होता। प्रेगनेंसी में एक इन्फेक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जिसे बोलते हैं कैंडिडियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये इन्फेक्शन आपको बार बार होता है, रिकरेंट होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है। अब ये इन्फेक्शन ऐसा होता है कि आपने एक दफ़ा मेडिसिन ली तो ठीक हो गया, फिर दोबारा से हो जाता है, फिर आप मेडिसिन लेते हैं तो ये फिर दोबारा हो जाता है। तो ये रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। इसमें जो आपको डिस्चार्ज आता है वो किस तरह का होता है, कर्डी वाइट कलर का होता है। अब कर्डी वाइट का क्या मतलब होता है, जिस तरह फटा हुआ दूध या फटा हुआ दही होता है उस तरह का आपको डिस्चार्ज आता है और उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और जलन के साथ साथ आपको खारिश होती है, स्वेर किस्म की इचिंग होती है। अगर पेशेंट इस तरह से हमारे पास आ जाता है तो हमें समझ आ जाती है कि इसको कैंडिडियल इन्फेक्शन हो गया है। कैंडिडियल इन्फेक्शन एक फंगल इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा कुछ लोगों में ये भी कंडीशन देखी गई है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज आता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। उनके साथ क्या होता है कि जो उनका नॉर्मल वजाइना का फ्लोरा होता है उसको जो बैक्टीरिया जो उसके नॉर्मली वजाइनल फ्लोरा के बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद कम हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे बैक्टीरिया आते हैं वो वहाँ पर आकर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
इस इन्फेक्शन को हम कहते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यानी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज का सामना करना पड़ सकता है। इस इन्फेक्शन से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसमें नंबर 1 में तो आ सकता है कि वो आपको इसकी वजह से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। या तो आपको इसमें ये देखा गया है कि या तो बहुत जल्दी लेबर पेन जल्दी शुरू हो जाती है, या बहुत जल्दी दर्दें लगना शुरू हो जाती है, या फिर क्या होता है जो वाटर बैग होता है वो लीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट को जब डिस्चार्ज आता है तो उसका जो कलर होता है वो येलोइश सा कलर होता है, ठीक है, ये एबनॉर्मल होता है। और उसके अलावा उसकी जो स्मेल होती है बहुत फाउल होती है, जिस तरह की फिश की स्मेल नहीं होती उस तरह की स्मेल आती है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अब कुछ लोग होते हैं तीसरी इकसाम के, उनमें क्या होता है कि उनको जब डिस्चार्ज आता है उसके साथ ब्लड आता है, यानी ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है। इस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है बाज़ दफ़ा क्या होता है जो बच्चेदानी का जब मुंह खुलना शुरू होता है तो तब ये सर्वाइकल से डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसमें क्या होता है उस डिस्चार्ज में ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाता है और डिस्चार्ज के साथ साथ आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं में पेशेंट की सर्वाइकल लेंथ देखी जाती है। ये देखा जाता है कहीं सर्वाइकल की लेंथ तो नहीं ज़्यादा हो गई। ये सर्वाइकल क्या होता है, ये बच्चादानी का यानी यूट्रस का जो मुंह होता है उसे बोलते हैं सर्विक्स। ये देखा जाता है इसमें कि सर्वाइकल की लेंथ तो नहीं ज़्यादा होगी, कहीं सर्वाइकल ज़्यादा खुलना तो नहीं शुरू हो गया या वो डायलेट होना तो नहीं शुरू हो गया। ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी सर्वाइकल लेंथ का जो टेस्ट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे पेशेंट में। अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है उनका वाटर बैग लीक हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका जो वाटर बैग है वो लीक हो गया। वो इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि शायद हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज आना शुरू हो गया। तो जब वो डॉक्टर पास जाते हैं, जब डॉक्टर उनका मुआयना करता है तो फिर वो इस चीज़ को रूल आउट करता है कि ये उसका डिस्चार्ज नहीं, उसका वाटर बैग लीक कर गया है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब डॉक्टर पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा अपने यूरिन में कंट्रोल नहीं रहा और यूरिन हमारा खुद ब खुद निकलना शुरू हो गया। हालांकि जब वो यूरिन नहीं निकल रहा होता बल्कि उनका वाटर बैग लीक हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में बाहर आ रहा होता है कि उनको लगता है कि शायद हमारा यूरिन निकल गया, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहा। और फिर जब वाटर बैग लीक हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, पहले ये देखा जाता है प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया है कि नहीं, बेबी टर्म पे है या नहीं। अगर तो बेबी टर्म पे होता है तो फिर क्या किया जाता है, दर्दें लगवाई जाती है ताकि उसको डिलीवरी की तरफ लेकर जा सके। अगर टाइम पूरा नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है, उस पानी को, वाटर बैग को मजीद इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि वो इन्फेक्शन मदर से बच्चे में ना चला जाए। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन सी अलामत हैं जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आपका जो वाटर बैग है वो लीक कर गया है। देखिए, अगर आप बैठे हों और अचानक से जब आप बैठे हों या लेटे हों और अचानक से जब आप उठते हैं तो आपको गश ऑफ फ्लूइड आता है तो इसका मतलब होता है कि आपका वाटर बैग लीक कर गया है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वजाइनल डिस्चार्ज हो या फिर उसके साथ ब्लड आए या उसके साथ आपको खारिश हो तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करना है। देखिए, हर एक का डिस्चार्ज डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है किसी को, उसकी अलामत डिफरेंट हैं तो ज़ाहिर बात है उसका इलाज भी, उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और इसी तरह किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और उसका भी इलाज डिफरेंट है। और अगर वाटर बैग लीक कर जाए तो उसका इलाज डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको इनमें से कोई भी मसला नज़र आता है तो आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करना है ताकि डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो आपका मुआयना करेगा और जब मुआयना कर लेगा उसके बाद अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत हुई तो वो आपको बताएंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि सर्वाइकल लेंथ का टेस्ट करवाना पड़ता है, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा। और अगर उसके बाद अगर डिलीवरी के चांसेस बने तो फिर बेबी को डिलीवर करवा दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।